वेंसडे सितंबर 10 को चार्ली कर्क की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। वह अमेरिका के एक जाने माने राइट विंग पॉलिटिकल फिगर थे और अभी अभी अपनी नई कैंपस टूर शुरू की थी। इस टूर का पहला पड़ाव यूटा वैली यूनिवर्सिटी ऑरिन था। उन्होंने पीछे अपनी पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ दिया। उनकी हत्या के कुछ ही पलों बाद उनके किलर की तलाश शुरू हो गई और अब अथॉरिटीज ने एक सस्पेक्ट को पहचान लिया है। ये है कहानी कि कैसे वह पकड़ा गया। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आप गे हैं, LMAO कैपिटल O। अरे ये क्वेश्चन मार्क क्या है? कर्क राजनीति में बहुत कम उम्र में आ गए थे और सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने टर्निंग पॉइंट USA शुरू किया। यह संगठन स्कूलों और विश्वविद्यालयों में राइट विंग विचारों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। कर्क ने सोशल मीडिया और अपने पॉडकास्ट के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच बनाई। वह अलग अलग कॉलेजेस में जाकर छात्रों के साथ बहस करते थे और ट्रंप के काफी करीबी साथी बन गए थे। कहा जाता है कि ट्रंप की री-इलेक्शन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इवेंट की फोन फुटेज में दिखता है कि संभवतः जो शूटर है वह एक छत पर कर्क के टेंट से लगभग 430 फीट या 130 मीटर्स दूर मौजूद है। वह प्रोन पोजीशन में दिखाई देता है। उसी समय कर्क एक छात्र के साथ चर्चा में लगे हुए थे। पिछले 10 वर्षों में अमेरिका में कितने मैस शूटर्स हुए हैं? स्टूडेंट के जवाब देने से पहले ही शूटर एक गोली चलाता है। कर्क के गर्दन में गोली लगती है और उन्हें तुरंत टेम्पिनोगस रीजनल हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इवेंट की फुटेज में काले कपड़ों में एक व्यक्ति को उसी छत से तेजी से भागते हुए देखा जा सकता है, ठीक उसी वक्त जब गोली चलाई गई थी। अथॉरिटीज के अनुसार वह यहां वापस भागा और यहां से कूद गया। कुछ ही देर बाद अथॉरिटीज ने सस्पेक्ट की फोटोज जारी की और एक वीडियो जिसमें वह छत से नीचे उतरते और आसपास के नेबरहुड की ओर भागते हुए दिखता है। FBI ने लीड्स के लिए $100,000 का रिवॉर्ड घोषित किया। इस समय तक एक बहुत बड़े स्तर की मैनहंट शुरू हो चुकी थी। हेविली आर्म्ड ऑफिसर्स मौके पर मौजूद थे। अथॉरिटीज ने पुष्टि की कि उन्हें एक हाई पावर्ड बोल्ट एक्शन राइफल एक वुडेड एरिया में मिली है। FBI पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। 2 सस्पेक्ट्स को हिरासत में लिया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। 24 आवर्स बीत जाते हैं और अब तक कोई पकड़ा नहीं गया। इसी बीच सस्पेक्ट टाइलर रॉबिन्सन ने शायद किसी फैमिली मेंबर को बताया था कि उसने ही कर्क को गोली मारी। माना जाता है कि यह फैमिली मेंबर रॉबिन्सन का पिता है, जो एक वेटरन लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर हैं। रॉबिन्सन की परवरिश वॉशिंगटन यूटा में हुई, जो यूनिवर्सिटी से करीब 3 आवर्स की दूरी पर है। रिपोर्ट के अनुसार पिता ने यह बात एक फैमिली फ्रेंड को बताई, जिसने आगे अथॉरिटीज को सूचना दी। रॉबिन्सन ने खुद को थर्सडे इवनिंग को सेंट जॉर्ज में सरेंडर किया, जो यूटा वैली यूनिवर्सिटी से लगभग 250 माइल्स या 400 किलोमीटर्स दूर है। रॉबिन्सन के रूममेट ने रिपोर्टेडली इन्वेस्टिगेटर्स को डिस्कॉर्ड मैसेजेस दिखाए। CNN के अनुसार इन मैसेजेस में रॉबिन्सन ने एक ड्रॉप पॉइंट से राइफल लेने की जरूरत का जिक्र किया था। राइफल को एक बुश में छोड़ने का जिक्र, उस जगह को दूर से देखते रहने का जिक्र, राइफल को एक टॉवल में लपेटकर छोड़ने का जिक्र, बुलेट्स पर एंग्रेविंग का जिक्र और राइफल के यूनिक होने की बात, साथ ही अपने आउटफिट्स बदलने की बात भी शामिल थी। ट्रंप ने फॉक्स एंड फ्रेंड्स पर जाकर उसकी गिरफ्तारी को सार्वजनिक किया। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है। उन्हें वही व्यक्ति मिल गया है जिसकी उन्हें तलाश थी। इसके बाद यूटा के गवर्नर कैमरों के सामने आते हैं। फ्राइडे मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, लेडीज एंड जेंटलमैन। वी गॉट हिम। इन्वेस्टिगेटर्स ने रॉबिन्सन के एक फैमिली मेंबर से बात की, जिसने बताया कि हाल के वर्षों में रॉबिन्सन और ज्यादा पॉलिटिकल हो गया था। फैमिली मेंबर ने एक हालिया इंसिडेंट का जिक्र किया, जिसमें रॉबिन्सन सितंबर 10 से पहले डिनर पर आया था और बातचीत के दौरान एक और फैमिली मेंबर से बात करते हुए रॉबिन्सन ने बताया कि चार्ली कर्क UVU आ रहा है। उन्होंने बात की कि उन्हें वह क्यों पसंद नहीं है और उसके व्यू पॉइंट्स उन्हें क्यों गलत लगते हैं।
फैमिली मेंबर ने यह भी कहा कि कर्क नफरत से भरा हुआ था और नफरत फैला रहा था। रॉबिन्सन पर यह भी कहा जाता है कि उसने अपनी राइफल के साथ मिली कार्ट्रिजेस पर हे फाशिस्ट, कैच और बेला चाउ जैसे वाक्य खुदे हुए थे। बेला चाउ शायद इटालियन वर्ल्ड वॉर II की एंटी फैशिस्ट एंथेम का रेफरेंस है। हे फैशिस्ट कैच पर जो सिंबल्स खुदे हुए हैं वे इस तरह दिखते हैं। संभवतः यह हेल डाइवर्स नाम के गेम में बॉम्ब रिलीज करने वाली कंट्रोलर सीक्वेंस का रेफरेंस है। एक फायर्ड केसिंग पर खुदी हुई इंस्क्रिप्शन में लिखा था, नोटिस बल्जेस, कैपिटल O। व्हाट्स दिस? नोटिस बल्ज, ओह व्हाट्स दिस? एक ट्रोलिंग मीम है। एक चौथी बुलेट पर कॉक्स के अनुसार यह लिखा था, इफ यू रीड दिस यू आर गे, LMAO। इसका यही वाक्य चौथी बुलेट पर सुधा हुआ था। इतने गर्म राजनीतिक माहौल के बीच यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे US में असर डालने वाली है। रॉबिन्सन की गिरफ्तारी से पहले जारी किए गए एक बयान में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि ऐसी घटनाओं जैसे इस शूटिंग के लिए रेडिकल लेफ्ट की रेटोरिक जिम्मेदार है। कई वर्षों से रेडिकल लेफ्ट के लोग चार्ली जैसे शानदार अमेरिकन की तुलना नाजीज और दुनिया के सबसे खतरनाक मैस मर्डरर्स और क्रिमिनल्स से करते आए हैं। ऐसी रेटोरिक सीधा सीधा उस टेररिज्म के लिए जिम्मेदार है जिसे हम आज अपने देश में देख रहे हैं, और इसे तुरंत अभी रोकना होगा। दूसरी तरफ कॉक्स ने यह कहा, हम हिंसा का जवाब हिंसा से दे सकते हैं, हम नफरत का जवाब नफरत से दे सकते हैं, और यही राजनीतिक हिंसा की सबसे बड़ी समस्या है। यह फैलती जाती है क्योंकि हम हमेशा उंगली दूसरे पक्ष पर उठा सकते हैं, और किसी न किसी मोड़ पर हमें एक ऑफ रैंप ढूंढना होगा, नहीं तो हालात और भी ज्यादा बुरे होते जाएंगे। रॉबिन्सन के खिलाफ लगाए गए आरोप अभी तक अदालत में साबित नहीं हुए हैं। इस मर्डर के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।